दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में एन यूज एफिशिएंसी के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चावल की भौतिक विशेषताओं और जीन से संबंधित एन यूज एफिशिएंट यानी NUE के संबंध में रिपोर्ट जारी की। चावल की भौतिक विशेषताएं और जीन चावल की अलग अलग प्रजातियों के पौधों द्वारा नाइट्रोजन के कुशल उपयोग का पता लगाने में मददगार साबित होंगे। इस जानकारी से किसानों को नाइट्रोजन उर्वरकों का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी। इससे लागत और नाइट्रोजन के कारण होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। आइए जानते हैं एन यूज एफिशिएंसी के बारे में। फसल द्वारा उपयोग की गई नाइट्रोजन और फसल के उत्पादन के अनुपात को नाइट्रोजन उपयोग क्षमता यानी NUE कहा जाता है। एन यूज एफिशिएंसी के अधिक मान का तात्पर्य फसल की अच्छी पैदावार से है। एन यूज एफिशिएंसी के कम मान का तात्पर्य उर्वरकों के अधिक उपयोग से है। उर्वरकों के अधिक उपयोग का सीधा मतलब नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में गिरावट से है। वैज्ञानिकों के अनुसार नाइट्रोजन का उपयोग करने वाली एन यूज एफिशिएंट प्रजाति अंकुरण और पुष्पित होने में काफी समय लेती है। इस प्रजाति के पौधे ऊंचे और जमीन में गहराई तक पहुंचते हैं। फसल आने में भी काफी समय लगता है, लेकिन नाइट्रोजन के कम उपयोग के बाद भी फसल की पैदावार काफी ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 34 जीन खोज निकाले हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग करने वाली फसलों की प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में धान की खेती में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक की खपत होती है। नाइट्रोजन उर्वरकों का नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि यानी नाइट्रोजन की कम मात्रा का उपयोग करने वाली धान की प्रजातियां भारत में धान की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होगी। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नाइट्रोजन का उपयोग करने वाली पौधों की एन यूज एफिशिएंट प्रजाति अंकुरण और पुष्पित होने में काफी समय लेती है। दूसरा, फसल द्वारा उपयोग की गई नाइट्रोजन और फसल के उत्पादन के अनुपात को नाइट्रोजन उपयोग क्षमता कहा जाता है। तीसरा, भारत में धान की खेती में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक की खपत होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।